नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, ये चैनल हिंदी साहित्य को समर्पित है, तो साहित्यकारों को बहुत बहुत नमन। और मित्रों, आज मैं लाई हूँ एक और किताब आपके साथ साझा करने के लिए। जी हाँ मित्रों, इस किताब का नाम है, देखिए आप, लापता और अन्य कहानियां। और इसके रचिता हैं श्री जसविंदर शर्मा। आप देख सकते हैं, ये कहानी संग्रह है और आज मैं इसके बारे में बात करूंगी आपके साथ। तो दोस्तों, मैं इस कहानी संग्रह के बारे में बता देती हूं कि इसमें मात्र 8 कहानियां, जी हाँ, हम 8 कहानियों की चर्चा करेंगे। यह है पुस्तक बोधि प्रकाशन से आई है, 2021 में प्रकाशित हुई, पेपर बैक में है और मात्र 150 रुपए मूल्य और पृष्ठ 151। मैं परिचय देती हूँ जसविंदर शर्मा जी के बारे में। कहानी, व्यंग, कविता, नाटक रचते हैं, ब्लॉगर हैं, साहित्य अकादमी हरियाणा द्वारा सम्मानित हैं। इनकी ढेर सारी रचनाएं अनुदित हुई हैं विभिन्न भाषाओं में। भारतीय लेखा व लेखा परीक्षा विभाग में कल्याण अधिकारी हैं, पंचकुला निवासी। जी हाँ, और यह पुस्तक कहानी संग्रह इन्होंने समर्पित की है मां को। तो इसमें 8 लंबी कहानियां हैं। भाषा सरल है, प्रभावमयी है, पात्रानुकूल है, रोचक है, समाज के हाशिए पर धकेले पात्रों की गाथा है इनमें। उनके मन का गुबार इनमें है, समाज का शर्मनाक व्यवहार उनके प्रति कुथा है इनमें। संवेदना है, सीख है, स्त्री विमर्श है, पुरुष विमर्श भी है, बुजुर्ग वर्ग की निरीता है, आत्मकथात्मक शैली बहुत ज्यादा कहानियों में कही गई है। इसका फायदा होता है, उत्तम पुरुष में जो कहानियां लिखी जाती हैं उनकी विशेषता यही होती है कि सीधे सीधे पाठकों को अपने साथ बहा कर ले जाने में सक्षम होती हैं। बीच बीच में डुबकियां भी लगवाती हैं और फिर सही समय पर पानी की सतह के ऊपर भी निकाल लाती हैं ये शैली, और पूरी तरह से पाठक को तैराकी का लुत्फ उठाने देती है ये उत्तम पुरुष में लिखी कहानियां, मुझे लगा। क्योंकि इससे क्या होता है कि पाठक अपने आप को जोड़ता जाता है। मैं कहकर लिखता है जो कहानी कहता है। और अब मैं बात करूंगी इन कहानियों के बारे में। प्रथम कहानी, लापता। ये शीर्षक कहानी भी है। 90 वर्षीय रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के स्मृति लोप की कहानी है। डिमेंशिया का शिकार है और अक्सर लोग हो जाते हैं इस उम्र में। मुख्य पात्र वही है, लेकिन सूत्रधार उनका सुपुत्र है जो पिता पुत्र के उलझे रिश्ते की गुत्थियां सुलझाता नजर आता है और अपनी 80 वर्षीय मां की अनुगामिनी पत्नी के दर्द को भी खूब समझता है। इस कहानी के माध्यम से इसमें रचनाकार की मैं बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने इतनी अच्छी कहानियां लिखी हैं। सबसे बड़ी बात है, जो आज रिश्ते उलझ रहे हैं हमारे समाज में, उनकी गुत्थियों को इसमें वो लाए हैं। अब ये निर्भर पाठक पर करता है कि वे किस तरह सुलझाएं। उन्होंने इस तरह के पात्रों का अंत कैसा होता है ये इसमें लिखा है। और सूत्रधार के बारे में बता दिया मैंने। और पत्नी के चेरी यानी सेविका के रूप की भूमिका की परत दर परत विवेचना भी की है। हमारा समाज ऐसा ही है, पत्नी के चेरी रूप को बहुत पसंद करता है। पति बीमार है तो पत्नी सिर पर खड़े रहनी चाहिए, और अगर पत्नी बीमार है तो पति का कर्तव्य है कि वह उसे ना पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ता, समाज उससे कभी प्रश्न नहीं करेगा। तो त्रिलोकीनाथ चौहान कड़क आदमी है, डिमेंशिया का शिकार है, गुस्सैल है, हठी है, हिंसक है। सारी जिंदगी उन्होंने अफसरगिरी झाड़ी, लेकिन इस तरह के लोगों को समझ लेना चाहिए कि उम्र के एक पड़ाव पर उन्हें वही मिलेगा जो उन्होंने बोया। तो दोस्तों, इसमें यही बताया गया है कि उनकी पत्नी विरोध ही नहीं करती, मूक हो जाती है, लापता हो जाते हैं वह अंत में। और उनका अंत यह है कि वे अस्पताल में पड़े मिलते हैं चिथड़े चिथड़े हालत में। स्मृति लोप बीमारी है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट क्या है? कुछ नहीं है, क्योंकि व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि वह ऐसा हो गया। वह अपने आप को बीमार नहीं मानेगा, उसका स्वभाव जैसा होता है वैसा ही रहता है। वह अपने आप को बदलने का प्रयास नहीं करता।
अब दूसरी कहानी के बारे में बात करती हूँ। कहानी का नाम है, शीर्षक है सवेरा। कब्र खोदने वाले की कहानी है ये। कश्मीर घाटी के पृष्ठभूमि पर रची है। उसका पेशा है व्यक्ति का। जब यही व्यक्ति अपने उग्रवादी बेटे की कब्र खोदता है तो क्या होता है, ये आप पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। मैं इसका एक संवाद आपके साथ साझा करना चाहूंगी। उसकी कब्र पर मैंने अक्षर खुदवाए हैं अपने प्रिय बेटे हमीद की याद में, जिसने अपनी जवानी और अपने अब्बा का बुढ़ापा खराब कर दिया। देखिए, बूढ़े आदमी का दर्द है इसके अंदर। एक और कहानी है, मेरे साजन है उस पार। इसकी पात्र कहती है कि अगर मुझे लिखने पढ़ने चित्रकारी संगीत का कोई शौक होता तो अकेलेपन का अवसाद और यंत्रणा जो मैंने झेली वह शायद कम होती। सच है ये बात। जो साहित्य प्रेमी होते हैं, जो कलाकार होते हैं, उन्हें अकेलापन नहीं भोगना पड़ता। और सबसे बड़ी बात है, हम सबको मित्रों के साथ अवश्य रहना चाहिए, क्योंकि मित्र ही हैं जो हमारी हर बात को सुनते हैं। मर्चेंट नेवी अफसर की पत्नी बनी तो पाया कि वह ज्यादा खेला खाया है। चरित्र के कमजोर पति से कैसे बदला लिया उसने, यह स्वीकार्य, मुझे तो स्वीकार्य नहीं है, लेकिन कहानी का अंत ऐसा ही है। बाकी रचनाकार की इच्छा। वैसे तो अदले का बदला होना ही चाहिए। तो ये कहानी है। एक कहानी मेरे अपने है। विदेशी पति ने सब जवाब दिखाए तो पत्नी ने लिया तलाक और सारी जिंदगी अपने पुत्र को पालने पोसने में होम कर दी। लेकिन पुत्र के विवाह के बाद उसके साथ जो हुआ वह दुखी कर देने के अलावा और क्या कर सकता था। हम सबकी उम्मीदें अपेक्षाएं रहती हैं अपनी संतान से, मगर बदले में दुख मिलता है। यह इस कहानी ने बताया है। इस कहानी में कहा गया है, अंतिम पड़ाव पर अकेलेपन की दवा मिली बस्ती के गरीब बच्चों को पढ़ाने में। अंत अच्छा लगा मुझे। एक कहानी है, मस्ती की पाठशाला। ये लंबी कहानी और फिल्मी रील की तरह आंखों के सामने चलती चली जाती है। गांव की पाठशाला में अध्यापकों की क्या भूमिका रहती है, कैसे वे बच्चों को मारते पीटते, कैसे बच्चे अध्यापकों के स्कूल में न रहने पर हल्ला मचाते हैं, कैसे वे मास्टरों को हार्ट अटैक क्यों नहीं आता सोचते हैं, अंग्रेजी ग्रामर उनको रुलाती है, हिंदी ना लिखो तो त्रुटियां होती हैं। जब मास्टर मीटिंग में गए सारे तो उनके लिए कक्षा जन्नत हो गई और वह खूब उधम मचाते हैं। ये गांव में कैसा होता है, आजकल तो शायद ऐसा नहीं होता होगा, क्योंकि अध्यापक भी बहुत ही संजीदा हो गए हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन जहां बच्चों के जो माता पिता हैं वे खेतों में काम करते हैं, बच्चों को पढ़ने का समय ज्यादा नहीं मिलता, ऐसी कहानी लिखी है इन्होंने इस तरह की पृष्ठभूमि पर। एक कहानी है, जलती हुई नदी, बलात्कृत नर्स के प्रतिशोध की मार्मिक कहानी है। और एक कहानी है शिकायत। मुझे शिकायत कहानी बहुत अच्छी लगी, मैं आपको बताती हूं क्यों। इसमें एक संवाद में पढ़ूंगी। कभी किसी, ये संवाद नहीं है, दरअसल ये नरेटर ने कहा है कि कभी किसी सही मायने में संतुष्ट आदमी से मिलो तो यह देखना कि वह किसी भी बात को लेकर रोएगा नहीं। खुश रहने की यही कला है, और मैं इस वाक्य से इत्तेफाक रखती हूं। मुस्कुराहट पात्र का रक्षा कवच है। पति प्रताड़ित करता है, वह पात्र तो भी मुस्कुराती है। लाफ्टर थेरेपी प्रयोग करती है, उसे एक हैप्पी बडी मिलता है, उसके साथ वह बहुत खुश रहती है, लेकिन अंत में अकेले घूमने निकल पड़ती है, नितांत अपने साथ। मुझे लगता है हमारा सबका एक निजी कोना जरूर होना चाहिए। किसी दिन सिर्फ अकेले निकल जाइए बाजार में, कुछ शॉपिंग कीजिए, कुछ खरीदारी कीजिए, कोई फिल्म देखिए, किसी रेस्टोरेंट में अकेले बैठकर चाय कॉफी पीजिए। उस अकेलेपन का लुत्फ ही अलग है। ये कहानी का इसमें बताया गया है। और अब मैं अंतिम कहानी के बारे में बात करूंगी, मिस्ट्रेस। ये गाली की तरह हमारे समाज में है, इसी पर ही ये कहानी आधारित है। लंपट पापा की पुत्री इसके मुख्य पात्र हैं। वो नरेटर के रूप में आई, सूत्रधार के रूप में आगे आई हैं। ये कहानी उसी के मुखारविंद से यानी मुख से कही गई है। तो लंपट पापा की पुत्री पापा मम्मी के झगड़े देखती रही उम्र भर,
और अपने अंतिम पड़ाव पर स्वयं भी मिस्ट्रेस बनकर रह गए, क्योंकि वह लिव इन रिलेशनशिप में रही लेकिन विवाह नहीं किया और अंत उसका ओल्ड एज होम में बीता। कहीं ना कहीं हम अपने कर्मों के लिए स्वयं जिम्मेदार होते हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें कोई भी कदम उठाने से पूर्व यदि हमें इसका परिणाम पता चल जाए तो शायद हम गलत कदम नहीं उठाएंगे। और ये जो साहित्यकार है, जैसे हम लोग हैं, हम समाज की कहानियां शायद इसीलिए कहते हैं ताकि जो नई पीढ़ी है वो ये पढ़कर सचेत हो जाए, गलत कदम उठाने से परहेज करे और उन्हें पता होना चाहिए कि इसका परिणाम, गलत काम का परिणाम हमेशा गलत होता है। तो इस कहानी में मैं थोड़ा सा और बताती हूँ। लिव इन रिलेशनशिप है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है पापा का। इसमें मिस्ट्रेस रखी है, वो घर ले आते हैं, दो औरतों को गर्भवती बना देते हैं। माँ सोचती है इससे अच्छा तो विधवा होना है। घर में तनाव ही तनाव है। अंत में कुंठा हाथ आती है और माँ ने पूरी जिंदगी संघर्ष किया कि पति को उसके चंगुल से निकाले, लेकिन नहीं निकाल पाई। अंत में माँ धार्मिक हो जाती है, अंधविश्वासी हो जाती है, ध्यान शिविरों में जाती है, धर्म गुरुओं के पास जाती है और इनका अंत तो बुरा ही होता है, दोनों का, उनके पिता का और उसकी मिस्ट्रेस का। तो मित्रों, मुझे इस किताब में लापता में जो इंसान, जो व्यक्ति स्वयं को खोजना चाहता है या समाज को ढूंढना चाहता है, समाज के उस वर्ग को खोजना चाहता है, उन बुराइयों को ढूंढना चाहता है जिससे वह सचेत हो, जिससे वह बचे, तो उसे ये किताब लापता और अन्य कहानियां अवश्य पढ़नी चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी। तो मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तो शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार।